वेलकम है आपका मेरे चैनल में कॉमर्स कंसेप्चुअल स्टडी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हमारा टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज। टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज से क्या समझ में आता है? टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज से समझ में आता है कि हम जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं या जो अभी के जनरेशन में हम जब बिजनेस करते हैं तो हमें कौन कौन सी सर्विसेज हमें लगती है या बिजनेस सर्विसेज कौन कौन सी होती है। तो मेन सर्विसेज जो बिजनेस को सपोर्ट करती है, अब उन सर्विसेज के बारे में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी आप मेरे साथ बने रहो। आपको इसको देखने के लिए सिर्फ 7 या 8 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि मेनली ये फंक्शन क्या करती है, ये सारी सर्विसेज। तो हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारे पास सबसे पहले हमारे बिजनेस सर्विसेज कौन सी है? बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज से क्या समझ में आता है? बैंकिंग सर्विसेज ये क्या करती है? बैंकिंग हमने हमारे नॉर्मल डेली रूटीन में या डेली बिजनेस डेली लाइफ में हमने ये वर्ड सुना है, बैंकिंग, बैंक, जाना बैंक में पैसा बर्बाद करा या फिर कुछ भी। हम खुद से जैसे जो नॉर्मल सैलरी अर्नर जो पर्सन है वो, या जो बिजनेस करता है उसको भी बैंक की ज़रूरत पड़ती है, या जो रूरल एरिया में है स्मॉल इंडस्ट्रियल के लिए भी। मतलब हम एक तरीके से देखें तो हर किसी को अगर उसको उसका पैसा सेव करना है, और उसको मोस्टली सबको ये ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा हमारे पास अगर पैसा लोन लेना है तो हमारे पास एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको हम बोलते हैं बैंक। कि बैंक एक ऐसा है जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। बैंक है जो हमसे पैसा लेकर एफडी कर सकता है, जो फिक्स डिपॉजिट रख सकता है। बैंक में हम अपनी सेविंग्स जमा कर सकते हैं। इस तरीके से ही बैंक बिजनेसमैन की लाइफ में या बिजनेस में भी क्या करता है, उसी तरीके से बहुत मेन फंक्शन प्ले करता है। कैसे कि बिजनेसमैन को जो उनको लोन की ज़रूरत है उस लोन को प्रोवाइड करके शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांसेस, जिस तरीके से बिजनेसमैन का करंट अकाउंट रहता है बैंक में, उसके थ्रू ओवरड्राफ्ट या जो भी, बिजनेसमैन को बहुत सारी सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करके देती है। जैसे बिजनेसमैन के शेयर्स बाय परचेज करने का काम भी बैंक करके देती है। बैंक के एक प्राइमरी फंक्शन होता है, एक सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो सेकेंडरी फंक्शन में बहुत सारी फैसिलिटी है, लॉकर फैसिलिटी देती है। देन उसके बाद हमारे बिहाफ पे हमारे बहुत सारे बिल्स, चार्जेस वगैरह पे करने का काम भी बैंक करती है। तो इस तरीके से बैंक बहुत सारी सर्विसेज एक तरीके से रोल प्ले करती है बिजनेस में। ओके, इतना समझा। अब हम आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस से क्या समझ में आता है? इंश्योरेंस से समझ में आता है इंश्योर किया जा रहा है। इंश्योर मतलब किसी चीज़ को हमें लेकर डोंट वरी, सब ठीक रहेगा। इंश्योर मतलब एक तरीके से सामने वाले को इस बात का भरोसा दिलाया जा रहा है। तो इंश्योरेंस में क्या होता है? इंश्योरेंस में 2-3 पार्टी होती है। एक इंश्योरेंस होता है, 2 पार्टी होती है। एक इंश्योरर होता है, एक इंश्योरी होता है। इसमें कैसा होता है कि एक पर्सन ऐसा होता है जिसका इंश्योरेंस किया जाता है, एक पर्सन वो होता है जो इंश्योरेंस करता है, और बीच में एक प्रीमियम का अमाउंट आता है कि इतना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब प्रीमियम क्या है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना है कि इंश्योरेंस का नाम हमने सुना है। लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ही कॉमन इंश्योरेंस है जो हम हर कोई अपने मतलब कम से कम सुनता है कि हाँ मम्मी ने करवा के रखा है, पापा ने करवा के रखा है। LIC सबसे ज़्यादा फेमस है इन इंडिया। तो उसी तरीके से इंश्योरेंस में बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, और ये अलग अलग रोल प्ले करता है बिजनेस में। बिना इंश्योरेंस के भी हम बोल सकते हैं कि बिजनेस का हम सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि एक इंश्योरेंस ही है जो बिजनेस को जब एंड टाइम पे, जब बिजनेस डूबने वाला रहेगा ना, उस टाइम पे इंश्योरेंस आकर उसको रोक लेता है या उसको बचा सकता है। कि बिजनेस का हमने अगर कोई भी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवा के रखा है, या तो जब हम क्या करते हैं कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जाते हैं, ओके, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू या कुछ भी, और लेकिन अगर हम लोग ने उन प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं तो चाहे वो किसी भी तरीके से जल जाए, फिर उसके बाद पानी में डूब जाए, घूम जाए, चोरी हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करके देगी, वो टर्म्स में लिखा रहेगा कि क्या करके देगी, कितना पैसा देगी, 60% देगी, 40% देगी या 100% देगी, बट वो लिखा रहता है। और उस वो पैसा हमें, जैसे समझ लो प्रोडक्ट कितने का है, 5 लाख का है, ओके समझो बस, और वो 5 लाख का प्रोडक्ट अब क्या हो गया, नुकसान हो गया किसी भी तरीके से, ओके, जल गया, चोरी हो गया, तो अब क्या करेगी कंपनी, वो 5 लाख अपने को वापस देगी, 5 लाख रुपया भी कंपनी देगी। पर वो कंपनी जिस कंपनी में हमने अपने प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवाए थे,
वो कंपनी को हमें कुछ एक प्रीमियम का अमाउंट हर साल पे करना पड़ता है, या 6 मंथ पे, हर साल के बेसिस पे वो टर्म्स में लिखा रहता है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस काम करता है कि इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है, और ये जो इंश्योरेंस सर्विसेज होती है ये भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ओके, अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से क्या समझ में आता है। अभी मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्ट के टाइम पे मतलब जब अगर समझो बिना ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस नहीं हो सकता, ओवर एंड ऑल। ये जो भी सर्विसेज है ना, सारी सर्विसेज इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इन सर्विसेज के बगैर हमारी एक तरीके से हम देखा जाए ना तो बिना सर्विसेज के हमारी डेली लाइफ भी सर्वाइव नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें सर्विसेज चाहिए ही रहती है हर तरीके से। कुछ भी, जैसा हम बोलेंगे कि जो ऑटो रिक्शा वाला है वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, देन उसके बाद हम बोलेंगे वो ट्रेन के थ्रू हमें सर्विसेज मिल रही है, वो सब ट्रांसपोर्ट हुआ ना, राइट। देन उसके बाद टीचर्स हमें देते बचपन से, जब हमें सब पहला स्टेज रहता है लाइफ का स्कूल, वहाँ भी हमें सर्विसेज मिलती है। हमें बर्थ आते टाइम पे भी हमें जो डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिना सर्विसेज के हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। तो उसी तरीके से बिजनेस का भी हाल है कि बिजनेस भी बिना सर्विसेज के सरवाइव नहीं कर सकते। जैसे अभी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, मेरा प्रोडक्शन मतलब समझो मैंगो जूस का प्रोडक्शन करना है मुझे, ओके। अब मैंगो जूस के प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या ज़रूरत है, मैंगो की। अब मेरी फैक्ट्री कहाँ है, कोई भी एक स्टेट में ले लो, लाइक एमपी में ही ले लो, लेकिन प्रोडक्शन कोई दूसरे स्टेट में हुआ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो वहाँ से अब मुझे एमपी में क्या करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा वो मैंगो। तो जब मैं वहाँ से यहाँ लाने के लिए कोई इंसान नहीं जाएगा, और इंसान भी जाएगा तो पैदल अगर जाएगा ना तो वो भी ट्रांसपोर्ट होता है। वो हम लोग पैदल जा रहे हैं ना, तो वो भी एक तरीके से हमारा पैदल वे में ट्रांसपोर्ट हो गया, बट जाना आना एक तरीके से वो भी हो गया। तो यहाँ भी हमें सर्विसेज की ज़रूरत पड़ रही है कि ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है हमारा, साथ में वर्कर्स को लाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन लगता है। जो हमारे पास जब गुड्स बन जाती है उनको सही कस्टमर तक पहुंचाना, और हर जगह हर इलाके में जैसे जहाँ जहाँ डिमांड है उस जगह पे हमें गुड्स को क्या करना पड़ता है, अवेलेबल करना पड़ता है ना। अगर समझ लो मैंने गुड्स प्रोड्यूस कर दिया और मेरे गोदाउन में ही पड़ा है तो क्या फ़ायदा, सेल तो होने वाला नहीं ना। तो जहाँ उसकी डिमांड है मुझे वो गुड्स को वहाँ तक पहुँचाना है, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक तरीके से वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी विदाउट ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के रूट्स आते हैं, जैसे टाइप्स आते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट, रोड में कौन कौन सा आ जाएगा, ऑटो रिक्शा, बस, टैक्सी, साइकिल, बाईसाइकिल, देन पहले घोड़ा गाड़ी, ये सब था पड़ेगी ये सब भी। फिर उसके बाद रेल ट्रांसपोर्ट, हमें पता है लोकल, सेंट्रल, ये वो, हर्बल, सबने सुना है। तो ये हो गया रेल ट्रांसपोर्ट। इसमें भी मतलब आपको पता है कि एक गांव जाने वाली हमारी ट्रेन रहती, तो सब जगह से मालगाड़ी भी सबने सुना है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स लेकर जाते हैं, जो गुड्स। ओके, फिर उसके बाद और ट्रांसपोर्ट में एक तरीके से पाइप ट्रांसपोर्ट भी होता है। उसमें क्या होता है, वो जो तेल ऑयल्स होते हैं ना, वो ऑयल को क्या करते हैं हम लोग, पाइप के थ्रू ज़मीन के नीचे से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये भी होता है। साथ में एयर ट्रांसपोर्ट होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत फास्ट वे में करनी पड़ती है, तो एयर ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा हैवी सामान नहीं रहता है, बट होता है। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन पे इन सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए बस नॉर्मल नॉलेज के लिए कि ये होता क्या। फिर हम आ जाते हैं वेयर हाउसिंग पे। वेयर हाउसिंग से क्या समझ में आता है, वेयर हाउसिंग मतलब गोदान। ओके, वेयर हाउस का मतलब होता है गोदान। अब वेयर हाउसिंग सर्विसेज में क्या होता है कि समझो वो जो गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, हमने बना लिया उस गुड्स को मई में या जून में, कोई भी एक मंथ में मैंने उस गुड्स को प्रोड्यूस कर लिया। तो क्या ये पॉसिबल होगा कि इस मंथ में जो मैंने गुड्स का प्रोडक्शन किया है, कितना भी किया है, 1000 टन्स या जितनों का भी किया है हमने प्रोडक्शन, क्या उसी के उसी मंथ में उस गुड्स को बेच देना चाहिए या वो बिक जाना चाहिए? अगर मेरे पास वेयर हाउस नहीं रहेगा, गोदाम नहीं रहेगा, तो मैं गुड्स को स्टोर कहाँ करूँगी, जमा कहाँ करूँगी? तो वेयर हाउस भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बिजनेस में, मॉडर्न एरा में अभी।
क्या हो गया, वेयर हाउस के बिना भी एक तरीके से बिजनेस नहीं रख सकता, क्योंकि हमारे गुड्स को जैसे व्हीट, राइस, पल्सेस, इन सब का प्रोडक्शन होता है। इन सब का प्रोडक्शन अपने अपने मंथ के हिसाब से होता है, लेकिन इसको हम कंज्यूम पूरे 12 मंथ करते हैं, राइट। ईयरली बेसिस पे हम कंजप्शन करते हैं, बट इसका प्रोडक्शन तो सिर्फ एक बार हुआ, मतलब मंथ में कोई 3-4 महीने का उसका मंथ रहता है, उस टाइम पे प्रोडक्शन हो जाता है। तो क्या हम लोग जिस टाइम पे जो चीज़ का प्रोडक्शन होता है, हम उस टाइम पे वही चीज़ खाकर नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पूरे 12 मंथ पड़ने वाली है। तो हम लोग क्या करते, उस चीज़ को स्टोर कर देते और जब ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से निकाल कर उसे खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। ओके, तो ये वेयर हाउस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बाद में हमारा आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या काम करता है, चलो माना ये सब कर रहा है, अब कम्युनिकेशन क्या कर रहा है। कम्युनिकेशन के थ्रू क्या होता है कि मीडिया के थ्रू अलग अलग तरीके से हमें पता चलता है कि हाँ कौन से प्रोडक्ट की कहाँ डिमांड है, कौन से प्रोडक्ट की सर्विसेज कैसी हुई है। जो कस्टमर्स हैं हमारे, वो कस्टमर क्या कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकती है। फिर कस्टमर को क्या चीज़ सही लगी है, उन्हें फीडबैक देना पड़ेगा। अभी नॉर्मल सी बात है ना, अगर समझ लो मैंने कोई प्रोडक्ट का कंजम्पशन किया और मुझे वो पसंद नहीं आया, कंज्यूम किया, कंज्यूम करने के बाद मुझे पसंद नहीं आया, अब मैं किसको जाकर बोलूँगी, वो फैक्ट्री का मालिक कोई और है, जो प्रोडक्शन किया है वो कोई और है। अब मुझे उसको डायरेक्ट बोलना है, बट मैंने तो ठेले वाले से लिया था, वो कंपनी का प्रोडक्ट, अब मैं किसको कंप्लेन करूँगी। अगर मेरे पास कोई वे नहीं है कम्युनिकेट करने का, तो मैं अपना फीडबैक कहाँ दूँगी। तो यहाँ भी कम्युनिकेशन एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि बिजनेसमैन को, कंज्यूमर्स को एक दूसरे से जोड़ के रखता है, और हर एक स्टेज पे कम्युनिकेशन रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन में हमारे पास इसमें भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं। ओके, तो हम ये भी पढ़े के बाद में अभी के लिए बस इतना कि ये होती है सर्विसेज, मेन सर्विसेज जो बिजनेस में ज़रूरत होती है। और आई होप आपको ये सारी सर्विसेज समझ में आ गई होगी कि ये क्या रोल प्ले करती है और क्यों ज़रूरत होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में अपने दोस्तों, फैमिली और भी सबके साथ शेयर करो, जिससे उनको भी ये वीडियो मिले। और साथ में ही मेरे चैनल पर अगर आपको और कोई न्यू वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करो, मैं आपको उसकी वीडियो प्रोवाइड करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।